देखे कि जो सुबह में उठकर खाकी पैंट पहनकर लग फिराया, मोदी बोलते तू मेरा महबूब। जो नहीं चड्डी या पैंट पहन के लग फिराया, मोदी उसकी तरफ देखते ही नहीं। क्या कभी देखे दुनिया में किसी मुल्क में कि उस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेबसी का इजहार करते हैं कि और अवाम से अपील करते हैं कि जमहूरियत को बचा लो आप, हम बेबस हैं। वजीर आजम, ये आपके दौर में हुआ मिस्टर मोदी, और आपसे मैं वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला फैसला तो अल्लाह करेगा, मगर जो थोड़ा बहुत नाक़िस तजुर्बा है सियासत का, मुझे पूरा यकीन है कि ये चंद महीनों का मेहमान है मोदी। इसके बाद हमारे अजीम वतन अजीज हिंदुस्तान के उस अजीम वजारत उस्मा के ओहदे पर दोबारा वजीर आजम नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनेगी, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी हुकूमत बनेगी। जो हिंदुस्तान के वजीर आजम होता है उसको हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को मानना पड़ेगा। मुसलमान रहते हैं या दलित रहते हैं, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई रहते हैं, यहाँ पर ट्राइबल आदिवासी रहते हैं, यहाँ पर इस मुल्क की जबानें मुख्तलिफ, हजारों की तादाद में जबानें, हजारों की तादाद में कल्चर, यहाँ पर कई मजहब के मानने वाले 100 किलोमीटर के फासले पर शादी करने का तरीका बदल जाता। मुसलमानों में शादी के तरीके अलग है, ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। मगर वजीर आजम ये जो बन चुके हैं, कभी अपने आप को बोले कि मैं चाय वाला हूं, फिर उसके बाद बोले कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं, उसके बाद बोले कि मैं फकीर हूं, नजर तो कभी नहीं आते, फिर फुला हो, अब बने चौकीदार। अरे कहे का चौकीदार? आप कभी चौकीदार को देखेंगे रात में? आप देखो बड़े बड़े लोगों के घर में, बिल्डिंगों में चौकीदार रहते, रात में चौकीदार क्या करता मालूम आपको? बाजू की बिल्डिंग की चौकीदार के में बैठ के चाय पीते रहते। इनका भी हाल वही है। अरे घर को देखो, घर की फिक्र नहीं, ट्रम्प की फिक्र। चौकीदार, अरे कहां के चौकीदार का वजीर आजम तो बनो। और अब नई बात कर रहे हैं, बहरहाल अब ये पहला फेज कलेक्शन हो जाने दीजिए, दूसरे मरहले में शुरू करेंगे कब्रिस्तान शमशान की जबान। मगर हमको अपने हैदराबाद को, अमन को बरकरार रखना है। पिछले 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कोई फसाद नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी बेबाकी के साथ अवाम के मसाइल को उठा रही है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये जो एक्स सर्विसमैन के क्वार्टर्स का मसला है, मैं और कौसर जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात किए, न सिर्फ मोहम्मदी लाइन बल्कि हमारे एसी गार्ड, बैंड लाइन, मुख्तलिफ जो 5-6 मुकामात का, वो जो पहले हमने जियो इशू करवाया था जब राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे 2009 में, इंशाअल्लाह ताला वही 2500 की कीमत पर वो पूरे क्वार्टर्स रेगुलाइज होंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि हुकूमत का पहले का जियो है, इंशाअल्लाह बाद इलेक्शन के वो पूरा बहाल हो जाएगा। मेरी आपसे ये भी आपसे वादा कर रहा हूं कि असेंबली इलेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि पूरे कारवान के असेंबली हल्के में हमको नई सीवरेज लाइन डालना। जब तक पूरे कारवान के असेंबली हल्के में नई सीवरेज लाइन नहीं डालेंगे, सीवरेज का मसला हल नहीं हो सकता। इसका एस्टिमेट भी बन चुका है। हमारा आप क्या बोलिए, किस्मत बोलिए, जो भी बोलिए कि ये ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया। बाद इलेक्शन के इंशाअल्लाह ताला मैं चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिलूंगा और मिलकर इस सीवरेज सिस्टम के वो फाइल को मंजूर करवाएंगे ताकि पूरे कारवान में असर नौ एक नई सीवरेज लाइन डाली जाए। मैं आप तमाम से भी अपील कर रहा हूं, जो हल्के सिकंदराबाद में रहते हैं, वहां पर मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां पर टीआरएस को दीजिए। सिकंदराबाद से बीजेपी को नाकाम करना है, बीजेपी को शिकस्त देना है। और कांग्रेस में अब दम नहीं रहा, कांग्रेस में अब कुछ दम नहीं रहा तेलंगाना में। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये होना कि तेलंगाना की तरक्की के लिए पूरे 16 सीट पर टीआरएस कामयाब हो और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट तो आपकी जमात मताए अजीज की एक बेबाक आवाज है, इस पर आपको कामयाब और कामरान करना है। मजलिस के मुखालिफिन बहुत साजिशें कर रहे हैं, घर के 4 दीवारी में एयर कंडीशन कमरा खोल के
हाथ में बड़े बड़े क्या क्या कुत्ते का पेशाब होता नहीं मालूम, वो गिलास में रहता और बोलते अब के बार हरा देंगे, फुला करेंगे। बाबू ये हैदराबाद है, ये हैदराबाद है, ये गोलकुंडा की सरजमीन है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारी कुर्बानियों की निशानियां हैं। हमने हमारी जमात का ये 70 साल का सफर कोई चमन में टहल कर नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने जद्दोजहद की, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने वो पूरे मराहिल से गुजरकर इस जमात को यहाँ तक पहुंचाया। ये तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा काम सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वाहियात किस्म की गुफ्तगू करना, तुम करते रहो। मेरी आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, अपनी जमात से वाबस्तगी को और मजबूत करिए। मुझे और 2-3 जलसों में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और कल सुबह में इंशाअल्लाह ताला किले गोलकुंडा फतेह दरवाजा